साल 2002 आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 6 गेंदों पर 21 रनों की दरकरार थी। जैक कैली 97 रनों पर नाबाद होते हैं और वीरेंद्र सहवाग के हाथों में गेंद थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना रोमांचक मुकाबला खेला गया होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण था युवराज सिंह द्वारा मात देकर लिया गया यह विश्वसनीय कैच, जिसने खुद के साथ सेमीफाइनल को भी गंभीर हालात में पहुँचा दिया। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए इस मैच की दास्तां देखने के लिए। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। वीरेंद्र सहवाग ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर प्रहार करके उसे चौके के लिए भेज दिया, लेकिन जस्ट अगले ही गेंद पर एक और झनाटेदार चौका लगाकर अफ्रीकाई टीम को आने वाले तूफान के बारे में आगाह कर दिया। आज विस्फोटक सहवाग को रोकना किसी की बस की बात नहीं थी, क्योंकि पारी के शुरुआत से ही सहवाग का ऐसा विस्फोटक अंदाज देखने को मिल रहा था कि मानो सहवाग सेमीफाइनल को हारने के इरादे से मैदान पर आए हो। लगातार उनका बल्ला धमाका किए जा रहा था। सभी दर्शकों में जश्न का माहौल छाया था। उनके बल्ले से लगा हर एक शॉट चौके के लिए छाप छोड़ रहा था। अब उनके साथी गांगुली भी छठे ओवर में अपनी पारी का पहला चौका लगाया, लेकिन अगले ही गेंद पर हवाई फायर करने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। अफ्रीकन खिलाड़ी इस विकेट के मिलने का जश्न तो मना रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में भी ये मलाल था, क्योंकि अभी भी वीरेंद्र सहवाग विस्फोटक बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद था। कप्तान सौरभ गांगुली निराश होकर पवेलियन चल दिए। 42 के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका लगा, लेकिन जिस झटके का एहसास विस्फोटक सहवाग अफ्रीकन गेंदबाजों को करा रहे थे, उससे सभी गेंदबाज कहरा रहे थे, क्योंकि सहवाग को गेंद नहीं फुटबॉल नजर आ रही थी। उधर बीवीएस लक्ष्मण भी सहलाकर चौके लगाते। अब भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 70 रन हो चुका था। सहवाग बेरहम की तरह उनकी धज्जियां उड़ाते और अफ्रीकन गेंदबाजों को उनकी औकात बताते। देखते ही देखते सहवाग का 50 पूरा हो गया। लक्ष्मण भी तर्कस के तीर चलाते, लेकिन तभी वो कुलसेनर का शिकार हो गए। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। 16 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का एक स्कोर 102 रनों पर 2 विकेट हो जाता है। लक्ष्मण के बाद अब स्वयं भगवान मैदान पर आते हैं और आते ही इसी शॉट के साथ अपना प्रकोप दिखाया, लेकिन तभी वीरेंद्र सहवाग जैक कैलिस की गेंद पर आउट हो गए। सहवाग ने 59 रनों की बेहद तेज तरार पारी खेली। उसके बाद सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ ने साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 20वें ओवर में सचिन तेंदुलकर रन आउट हो गए। अचानक से विकेटों की झड़ी सी लग गई। 135 के स्कोर पर 4 विकेट गिर चुका था। अब भारतीय टीम के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन इसके बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और आते ही अपने होने का प्रमाण पेश करते हैं। वो द्रविड़ के साथ मिलकर शानदार शॉट लगा रहे थे। अब इन दोनों के आगे अफ्रीकन गेंदबाज बेबस हो चुके थे। रन रथ पर सवार युवराज तो सबको दौड़ा रहे थे। युवराज का हर एक शॉट उनको घाव की तरह चुभ रहा था। भारतीय टीम का स्कोर 40 ओवरों में 200 रनों के पार जा चुका था, लेकिन तभी 42वें ओवर में राहुल द्रविड़ 49 रन बनाकर कुलसेनर की गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट हो गए। अफ्रीकन गेंदबाजों को थोड़ी राहत की सांस तो जरूर मिली, लेकिन उसका असल काल आना भी बाकी था। युवराज सिंह ने जो लगातार प्रहार पर प्रहार किए, उसे देख हर कोई हैरान हो गया। युवराज से हर कोई थर-थर कांप रहा था। मोहम्मद कैफ भी अपना कर्तव्य बखूबी निभा रहे थे। उसी बीच भारत का युवराज इसी शॉट के साथ अपना 50 भी पूरा कर लिया। 38वें ओवर की पहली गेंद पर डोनाल्ड को युवराज ने झनाटेदार चौके जड़ दिया, जिस पर डोनाल्ड ने एक तेज बाउंसर मारी, जिसके जवाब में युवराज ने एक तमाचे के रूप में बेहद ही लंबा छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम को एक शानदार फिनिशिंग देने के चक्कर में युवराज सिंह 49वें ओवर में आउट हो गए। युवराज ने बेहद ही तेज 62 रनों की तेज तरार पारी खेली। उसके बाद भारत का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका और लगातार टीम अपनी विकेटें गंवाती रही और अफ्रीका की टीम भारतीय टीम को 261 रनों पर ही रोक दिया। सेमीफाइनल जैसे महामुकाबले में यह स्कोर बहुत बड़ा तो नहीं था। ये रहा भारतीय बल्लेबाजों का लेखा जोखा। आज के सेमीफाइनल मुकाबले में सभी बल्लेबाजों ने एकजुट होकर बल्लेबाजी करी, जिसकी मदद से भारतीय टीम 250 रनों के पार पहुंच सकी। अफ्रीका के तरफ से ग्रीम स्मिथ और हर्षल गिब्स
कि धाकर सलामी जोड़ी मैदान पर आती है और पारी के दूसरे ही ओवर में चौका लगाकर इस बात का प्रमाण भी पोख्ता किया। उसके तुरंत बाद एक और जोरदार चौका लगा दिया। लगातार स्कोर बोर्ड आगे बढ़ ही रहा था कि स्मिथ के इस शॉट को युवराज ने बेहद ही बेहतरीन और अकाल्पनिक कैच पकड़कर उनकी पारी पर वहीं पर विराम लगा दिया। इस कैच को देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो शेर अपने शिकार को पंजे में दबोच रहा हो, लेकिन अब जो होने वाला था उसकी कल्पना तो किसी ने भी नहीं करी थी, क्योंकि मैदान पर हर्षल गिब्स और जैक कैलिस मौजूद होते हैं। इन दोनों के पराक्रम की वजह से स्कोरबोर्ड पानी की तरफ बह रहा था। अफ्रीका का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 50 रनों पर 1 विकेट होता है। अनिल कुंबले को 12वें ओवर में 2 चौका लगा दिए। अभी पारी शुरू ही हुई थी कि गिब्स घमासान मचा रहे थे। कुंबले हो या हरभजन, आज ये दोनों ही बल्लेबाज सबकी फिरकी ले रहे थे। उसी बीच हर्षल गिब्स ने अपना 50वां पूरा कर लिया। 19 ओवर की समाप्ति पर अफ्रीका टीम का स्कोर 89 रनों पर केवल 1 विकेट होता है और जब विकेट लेने का मौका मिलता तो बस मौका बनकर रह जाता। भारतीय खिलाड़ी अपनी नाकामयाबी पर हाथ मलते दिखाई दे रहे थे। अब इन दोनों के बीच शतकीय पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। सामने कोई गेंदबाज हो उसके साथ वही हो रहा था जो अफ्रीकन बल्लेबाज चाहते। अब हर्षल गिब्स के साथ ही जैक कैलिस ने भी अपनी 50 को पूरा कर लिया, लेकिन सभी अफ्रीकन खिलाड़ी अब बहुत ही सहज नजर आ रहे थे क्योंकि उनकी टीम अब जीत के तरफ अग्रसर नजर आ रही थी। अब 28 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 144 रनों पर 1 ही विकेट था और उसके बाद भी चौके पर चौके लगाए जा रहे थे और इसी चौके के साथ अपना शतक भी पूरा कर लिया। गिब्स और कैलिस की बेहतरीन बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम इस मैच से पूरी तरह से बाहर हो चुकी थी, क्योंकि अब 108 गेंदों में मात्र 88 रनों की जरूरत होती है और हाथ में 9 विकेट बाकी था। हर भारतीय फैन से लेकर खिलाड़ी अपनी हार कबूल कर चुके थे, क्योंकि गिब्स अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन युवराज सिंह के जज्बे ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं करी थी। गिब्स का एक बेहद ही खतरनाक कैच लपक कर इस विकेट के मिलते ही पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था, लेकिन युवराज अपने दर्द से कहरा रहे थे और एक कैच नहीं था, जान को जोखिम में डालकर खेला गया एक स्टंट था। अब अफ्रीका को 68 गेंदों पर 68 रनों की जरूरत होती है। तभी उसी ओवर में हरभजन ने एक और झटका दे दिया। इसके बाद लगातार भारतीय गेंदबाज अफ्रीका बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा और एक वक्त पर अफ्रीका को 40 गेंदों पर 49 रनों की जरूरत होती है। तभी सहवाग ने भाउचर को युवराज के हाथों कैच करा। इस मैच को पूरी तरह से मोड़ दिया, क्योंकि लगातार रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा था और अब आलम ऐसा आ गया कि साउथ अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी ओवर में 21 रन की जरूरत होती है। वीरेंद्र सहवाग के हाथों में गेंद थी, उन्हीं के ऊपर सारा दामोदार टीका था। सामने एक सेट बल्लेबाज जैक कैलिस 91 रनों पर नाबाद खड़े होते हैं। भारतीय टीम के लिए हार और जीत के बीच जैक कैलिस खड़े थे और सहवाग की पहली गेंद पर कैलिस ने छक्का जड़ भारतीय फैंस की सांसें रोक दिया, क्योंकि अब 5 गेंदों पर 15 रन की जरूरत होती है। यह मैच बेहद ही रोमांचक मोड़ पर आ चुका था। इस छक्के ने सभी की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया था। तभी सहवाग की दूसरी गेंद पर टॉपेज लगा और राहुल द्रविड़ ने दौड़कर कैच लपक लिया। कैलिस पवेलियन चल दिए। इसी के साथ पूरा स्टेडियम जश्न में डूब गया, मानो यह मैच जीत लिया हो, क्योंकि उसके बाद सहवाग ने दबाव बनाए रखा कि अफ्रीका को जीत के लिए 1 गेंदों पर 11 रन की जरूरत होती है। इस सेमीफाइनल मुकाबले को 10 रनों से जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लेती है। सहवाग ने अपने गेंदबाजी के दौरान 5 ओवर फेंके, जिसमें 3 विकेट झटके और बल्लेबाजी के दौरान भी अर्धशतक लगाया।